द्वितीयोऽध्यायः। श्री स्कंद पुराण के उत्तराखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा के श्रवण द्वारा होने वाले उद्धार का वर्णन किया गया है। द्वितीयोऽध्यायः। कथं सनत्कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलितावुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत उवाच सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनयाः स्मृताः निर्ममा निरहंकाराः सर्वे ते शूर्ध्वरेतसः। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणाः सहस्रसूर्य शंकाशाः सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्राह्मणः पुत्राः सनकाद्या महोजसः मेरुशृंगे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगां महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्तातुमुद्युक्ताः सीताख्यां प्रथितौजसः। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनिः आजगामोच्चरन्नाम हरेर्नारायणादिकम्। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आजगामस्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैकपावनीम्। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवन नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बताते और एकमात्र लोकपावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। अथायान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महौजसः यथार्हमर्हणं चक्रुर्ववन्दे सोपितान् मुनीन्। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया।
अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुंगवम्। तदनंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्य मुनीशानां च नारद हरिभक्तो परो यस्मात् त्वतो नास्त्य परोधिकः। सनत कुमार बोले, महाप्राज्य नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। येनेदम् अखिलं जातं जगत् स्थावर जंगमं गंगापादोद्भवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। इसीलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच नमः पराय देवाय परात्परतराय च परात्परनिवासाय सगुणाय गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञानाज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसङ्घातविनोदकामं नमामि देवं रघुवंशदीपम्। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आविर्भूतश्चतुर्धा यः कपिभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत। जिनकी नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। यन्नाम्नः स्मरणेनापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधीः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण पराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः त एव कृतकृत्याश्च
तेषां नित्यं नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासि सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानसौ। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन सौदासो मुनिसत्तम रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः। सनत कुमार ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतदशेषेण मुने नो वक्तुमर्हसि शृण्वतां वदतां चैव कथा पापविनाशिनी। मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्र यद्वाल्मीकि मुखोद्गतं नवाह्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्मपरायणः। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरमे पुराणशास्त्रकथनैस्ते नासौ बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तानखिलानपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित् परमेशस्य परिचर्या परोभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु जी को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। स तु शांतो महाबुद्धिर गौतमस्तेजसां निधिः शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययौ। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है।
यस्त्वर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुर्ववज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, विप्र उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराधः कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवन, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम उवाच ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतं नवाह्ना चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरं नात्यन्तिकं भवेदेतद् द्वादशाब्दं भविष्यति। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिन में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्य संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरोः। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेहनी श्रोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रामायण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत्पीडितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधपारायणः कृष्णक्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवगांश्चैव प्रसभात्तान् अभक्षयत्। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः रक्तादप्रेतकैश्चैव तेनासीद्भूर्भयङ्करी। ब्रह्मऋषियों,
उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजन विस्तरां कृत्वाति दुःखितां पश्चात् वनान्तरमगात् पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः किसी दूसरे वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोकभयंकरः। वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। तमायांतं मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो नः पारणेत्युक्त्वा भुजावद्युम्यतं ययौ तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः अशक्तस्तं द्विजं हन्तु मिदमूचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महामुने नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्राकोटिसहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयं परां शांतिं समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभाग रागादिरहितो द्विज राम कथा प्रभावेण पाश्यत्मात् पातकाधमात्। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुरुवज्ज्या मया पूर्वं कृता च मुनि सत्तम कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोक्तमिदं वचः। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए।
गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः नवहन्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थको विद कथाश्रवणमात्रेण पाह्यस्मात् पापकर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमं निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः सुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु शृणु त्वं राममाहात्म्यं रामभक्तिपरायण। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षसराज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। राम ध्यान पराणां च कः समर्थः प्रबाधितुं राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिः शिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नराः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुँचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवाह्ना खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिन तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथां मुनिः कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वम् अपाकृतं विसृज्य राक्षसं भावमभवद्देवतोपमः कोटिसूर्यप्रतीकाशो नारायणः समप्रभः शङ्खचक्रगदापाणिर्हरेः सद्मजगामसः स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यग् जगाम हरिमंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुँचा। तस्मा शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्त्यते। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभिः
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति पराम गतिम। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगास्नानच्छतगुणं तेषां संजायते फलम्। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षसमोक्षणम नाम द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकीय रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय पूरा हुआ।